इसमें हमने एडिशन रिएक्शंस डिस्कस करने हैं अल्काइंस के। जिस तरह के आपने अल्कीन्स में देखा था कि 3 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एडिशन, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन। तो आज हमने इसकी ए टाइप डिस्कस करनी है, यानी एडिशन रिएक्शंस। अब एडिशन रिएक्शन में क्या चीज़ है, ये सिंपली ऐड होंगे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें अनसेचुरेशन है। तो अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसलिए अल्कीन्स में एक मॉलिक्यूल ऐड होता है, क्योंकि उसका एक बॉन्ड ब्रेक होता है और एक एक एटम दोनों साइड पे ऐड हो जाता है, यानी एक मॉलिक्यूल और 2 एटम्स। इसमें चूँकि ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए इसमें पहले एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स, फिर इसमें अगला मॉलिक्यूल ऐड होगा, मज़ीद 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो इस तरह 4 हाइड्रोजन एटम्स या 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। ठीक है, तो अब इसमें पहला रिएक्शन क्या है, इसमें आपने एडिशन किस चीज़ की देखनी है, हाइड्रोजन की। तो आपके पास सिंपली हम इसका ले लेते हैं, इथाइन प्लस हाइड्रोजन ऐड होगी अगर एक मॉलिक्यूल ऐड होता है। अब ये रिएक्शन हमने अब बहुत दफ़ा पढ़ लिया है। हाइड्रोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में होती है, निकल की प्रेजेंस में। और आपके पास पहले क्या बनेगा, एक स्टेप में ईथेन। अब कहाँ से, आपके पास इथाइन से ईथीन बना है। ठीक है, क्योंकि पहले एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, इसको हीट किया हमने। अब हमने क्या करना है कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये वाला जो बना है, अब इसमें एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और ऐड हो जाएगा, और ये ईथीन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन और ऐड होगा, CH2 की बजाय हो जाएगा CH3, और अब एक बॉन्ड बनेगा CH3, यानी इथाइन से ईथेन बन गया है। ये पहले ईथीन बना, यानी इसमें 2 मॉलिक्यूल्स, एक ये हाइड्रोजन ऐड हुआ, एक जो ये हुआ। टोटल अगर हम इसको लिखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास CH था ना, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट, और आपके पास क्या आ जाता है, ईथेन। ये हमने इसको स्टेप्स में किया है। तो ये हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत सिंपल है, ये हमने बहुत दफ़ा इसको डिस्कस कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन कौन सी होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्शन फास्ट देती है, इसलिए हम वो भी नहीं लेते। आयोडीन बहुत स्लो देती है, तो आमतौर पे क्लोरीनेशन एंड ब्रोमीनेशन हम पढ़ते हैं। अब बिल्कुल उसी तरह अगर आपको हाइड्रोजिनेशन की समझ आ गई है, तो हेलोजेंस ऐड होगी, तो प्रोसेस का नेम क्या होगा, हेलोजिनेशन। तो अब इसमें पहले एक हेलोजन ऐड होगा, तो इसमें हम जनरल ले लें या हम इसमें स्पेसिफिक ले लें। अब जनरल से आपने बहुत रिएक्शन कर लिए हैं, तो अगर हम इसमें एक पहले क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड करें, जैसे उसमें हमने किया था किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, मिथाइल अल्कोहल ले लें। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ट्रिपल था डबल बॉन्ड हो गया, एक एक हाइड्रोजन इसके साथ पहले अटैच था, अब एक एक क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, ये क्लोरीन इधर आ जाएगी, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। तो अगर आप इसको नेम दें तो क्या देंगे, 2 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, ईथीन। अब 1 पे भी क्लोरो है, 2 पे भी क्लोरो है, आप इसे क्या कहेंगे, 1,2 डाईक्लोरो ईथीन। अब ये ईथीन बना है ना, 1,2 डाईक्लोरो ईथीन। अब इसको आगे हमने फिर एक मॉलिक्यूल इसमें ऐड करना है, ये आपके पास क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, प्लस आपने इसमें एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो एक एक क्लोरीन और इसके साथ आ जाएगी। तो अब इसके सारे बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लें कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया। अब देखें, जब सारे बॉन्ड सिंगल हों तो इस तरह की ज्योमेट्री आती है, 3 इस साइड्स पे आ जाते हैं, 3 इस साइड्स पे। अब एक एक तो हाइड्रोजन है जो इसके साथ ऑलरेडी शुरू से था, एक एक क्लोरीन हमने इधर लगाया था, एक एक क्लोरीन इधर आ जाएगा। अब देखें, इसकी 4 इसके साथ ये टेट्राक्लोरो ईथेन बन गया है। ये उस प्रोसेस का रिवर्स है जो आपने पढ़ा था, कौन सा अभी पढ़ा है, डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अब इसी को वापस कर लें, ये बन जाएगा, इसी को वापस कर लें, ये बन जाएगा। ये इसकी हमने प्रेपरेशन में जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने कि डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, ये उसका रिवर्स प्रोसेस है।
इसमें हम आपके पास टेट्राहेलाइड्स बनते हैं, ये देख रहे हैं ना। इसी रिएक्शन को बैक लेके जाएं तो ये वो वाला रिएक्शन आ जाएगा। इसको आप क्या कहेंगे, इसको अगर आप नेम दें तो 1 और 2 इथेन बनता है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो 1 पे भी 2 क्लोरो हैं, 2 पे भी 2 क्लोरो है। आप इसे क्या कहेंगे, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो ईथेन। ठीक है, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो ईथेन। 1,1,2,2 से भी आपको कुछ याद आ गया होगा, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा कि 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो ईथेन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजेंस आर एडिड। तो अब हमने क्या करना है, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। अब इसमें हमने हेलोजन एसिड्स नहीं, हमने हेलाइड्स इसमें ऐड करने हैं, हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स मीन HX। ठीक है, हेलोजन एसिड्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये इसलिए मैंने लिख दिया है कि ये आप पहले हाइड्रोजन हेलाइड्स के नाम से करते आए हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये आपको याद होगा कि इसी तरह हमने इथीन में इसकी एडिशन की थी और को बताया था कि ये सबसे रिएक्टिव, फिर ये इसकी रीजंस भी बताई थी। अब सिर्फ डिफरेंस इसमें ये है कि उसमें एक मॉलिक्यूल ऐड होता है और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें आपने पहले क्या करना है, एक मॉलिक्यूल ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करें तो एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक साइड पे ब्रोमाइड, और एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा CH2। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन मिलेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल की बजाय डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ CH के साथ ये Br आ जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया था, इस ग्रुप को कहते हैं विनाइल। तो अब ये क्या बना, विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये विनाइल ब्रोमाइड है। अब हमारे पास इसमें एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, अभी अनसैचुरेशन है, तो अब इसमें एक मॉलिक्यूल और ऐड होगा CH, और ये है Br। अब आपने इसमें क्या ऐड करना है, HBr। अब जब इसको ऐड करेंगे, अब आप देखें कि अब इसमें मार्कोनिकव रूल अप्लाई होगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन हैं। एंड मार्कोनिकव रूल क्या था कि 1 अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडिड इन एन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब दोनों में किस में से हाइड्रोजन कम है, इस कार्बन के साथ। इसका मतलब है कि ब्रोमाइड इधर आएगा और हाइड्रोजन इधर आएगा। ठीक है ना, किस रूल के तहत, मार्कोनिकव रूल से। तो आपके पास ये आ जाएगा CH2, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा जब एडिशन हो जाएगी। ठीक है, और इस के साथ एक कार्बन है, और इसके साथ एक ब्रोमाइड पहले था, एक ब्रोमाइड अब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अगर सिमेट्रिकली लिखें तो आप इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, CH2 CH, एक ब्रोमाइड इधर है, एक ब्रोमाइड इधर है। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ बनी है, आपके पास 1 2 2 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, ईथेन। ठीक है, क्या कहते हैं, ईथेन, सिंगल बॉन्ड है ना। अब हम नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से, सब्स्टिट्यूएंट्स इधर नज़दीक हैं, ठीक है, बल्कि यहाँ पे हैं, तो 1 2 हम इसे क्या कहेंगे, 1 डाईब्रोमो ईथेन। ठीक है, 1 डाईब्रोमो ईथेन। अब इसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स या हेलोजन एसिड्स आप इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपके पास हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, HX है मॉलिक्यूल्स, ये सारे ऐड करते हैं, एक मॉलिक्यूल ऐड होता है तो ये आपके पास इथीन आ जाती है, यानी विनाइल ब्रोमाइड आता है। अगला मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंगली इसमें एडिशन हो जाती है, और आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, डाईब्रोमो ईथेन। ठीक है, अब ये तीनों बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे कि आपने इथीन में पढ़े थे, बस डिफरेंस क्या है, इसमें आपने 2 मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, उसमें आपने एक मॉलिक्यूल ऐड किया था। तो अब हमारे पास उसमें भी हमने अल्कीन में भी पढ़ा था एडिशन ऑफ वाटर।
वाटर की एडिशन। तो अब इसमें हम इथाइन में जब वाटर की एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है, वाटर, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड पहले ऐड किया था, वो फिर बाद में उसने बना दिया था जो है एक अल्कोहल। लेकिन इसमें अब हम डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ये पार्शली पॉजिटिव साइड होती है, ये पार्शली नेगेटिव साइड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड, देखें वही सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने वहाँ यूज़ किया। तो इस तरह अब देखें दोनों में होना कि ये तो दोनों एक जैसे साइड्स हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना। तो एक साइड पे क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, इसमें हाइड्रोजन, और दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सल। तो आपके पास क्या चीज़ इसमें आ जाएगी प्रोडक्ट में, मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रोडक्ट इसका, कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले था और एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, CH2 हो जाएगा। ये CH की बजाय, ट्रिपल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये CH है ना इसके साथ, और इसके साथ अब ये CH जो है इसके साथ क्या चीज़ आ जाएगी, OH, ठीक है। अब आप इसको इधर लिख दें या आप इसको नीचे लिख दें, एक ही बात है। लेकिन फिर देखें इसमें क्या चीज़ बनी है, विनाइल। अब इसे क्या कहेंगे, विनाइल। OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH को कहते हैं विनाइल, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए था कि इसमें भी अभी एक डबल बॉन्ड चूँकि प्रेजेंट है, इसलिए एक मॉलिक्यूल और ऐड होता। लेकिन ये चूँकि अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा रीअरेंज होके और प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। हमारे पास क्या बना है, विनाइल अल्कोहल। अब देखें रीअरेंज कैसे होते हैं, कि आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड C, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन, और ये जो OH है इसको आप समझाने के लिए अगर ऊपर लिख लें OH, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, इधर लिख लें इधर लिख लें, एक ही बात होती है। अगर हमने यहाँ लिख लिया है, इसको भी ज़रा हम इसका बॉन्ड वाज़े करके लिख दें OH, इसमें एक बॉन्ड बना होता है ना OH, ये इस तरह लिख दें। तो अब आप देखें कि ये अनस्टेबल होता है, ये थोड़ा सा रीअरेंज हो जाता है। किस तरह से, कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे जो शिफ्ट हो जाएगा इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड इधर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो और ये नेगेटिव चार्ज जो आता है, और ये हाइड्रोजन चूँकि इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये हाइड्रोजन यहाँ आके ऐड हो जाता है। और आपके पास प्रोडक्ट क्या आता है, ये CH2 इस हाइड्रोजन को लेके बना देता है CH3, ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो गौर करें ये कौन सा कंपाउंड बनता है आपके पास, C डबल बॉन्ड O जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल में आपके पास दो होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, जिसमें कम से कम एक साइड पे हाइड्रोजन हो। तो इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब है ये एल्डिहाइड है। तो इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटैल्डिहाइड। एसिड उनको कहते हैं जिनमें CH3 होता है, एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। तो ये इसकी प्रेपरेशन हो जाती है एसिटैल्डिहाइड की। अब ये एक एल्डिहाइड है, और अगर इस साइड पे आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो फिर ये क्या चीज़ बन जाएगी, कीटोन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपके पास इथाइन जो है यही एल्डिहाइड देता है। ज़ाहिर है बाकी सारे जो हैं इससे हायर मेंबर हैं वो क्या देंगे, कीटोन्स, क्योंकि उनमें यहाँ R ग्रुप होगा तो वो कीटोन्स देंगे। समझ आ गई है कि इथाइन में आपने वाटर ऐड किया, एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक साइड पे OH, विनाइल अल्कोहल बन गया। विनाइल अल्कोहल को हमने इस तरह लिखा है ओपन करके, ताकि इसके बॉन्ड शिफ्ट कर सकें। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन इस जगह आके ऐड हो जाएगा, और CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन जिसके साथ था इधर आ जाएगा, ठीक है। आप को आई थिंक समझ आ रही होगी कि अगर हम इसकी जगह पे कोई और ले लें, इथाइन की बजाय प्रोपाइन ले लें या कोई और मॉलिक्यूल ले लें, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, इसमें जो है वो एल्डिहाइड्स नहीं बनेंगे बल्कि कीटोन बनेगी, ठीक है ना। तो अभी इसको करके देख लें कीटोन कैसे बनेगी। देखें एक साइड आपके पास है ये CH3 और आप लेते हैं
ट्रिपल बॉन्ड CH। पहले क्या करना था ऐड आपने, वाटर, HOH, वाटर ऐड किया, आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, CH3, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड होना है, OH, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या चीज़ आ जाएगी, OH। अब आप इसको ऊपर लिख दें या नीचे लिख दें, एक ही बात है, OH लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब ये इसका ये यहाँ पे हाई CH3 CH डबल बॉन्ड और फिर ये इसके साथ CH और ये OH लग गया है, ठीक है। तो अब आपने इसमें क्या करना है कि इसमें आपने जिस तरह उसमें किया था OH को खोल के लिख लें ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड इस पे आ जाएगा, और आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, CH3 डबल बॉन्ड CH, एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, और आपने इसमें एक मिस्टेक हो गई, वो क्या कि आपने, चलिए आपको इससे याद रहेगा कि आपने हाइड्रोक्सल किधर ऐड करना था, हमने उसी सीक्वेंस में कर दिया, एक तरफ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, एक साइड पे हाइड्रोक्सल कर दिया। करना क्या था कि अब इसमें मार्कोनिकोव रूल देखें, इस पे वो अप्लाई होगा कि किधर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है उसने किस साइड पे जाना है, उसने इस कार्बन के साथ है ना जिसके साथ कम हाइड्रोजन, इसके साथ कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोक्सल इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद रहेगी कि जब भी आपने अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ऐड करना है तो उसी सीक्वेंस में नहीं करते जाना, बल्कि ध्यान रखना है कि किसके साथ ऐड होगा। अब आप देखिए हमारे पास आएगा CH3, इस C के साथ आएगा OH, इसको हमने यूँ खोल के लिख लिया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, और यहाँ आ जाएगा CH2। तो अब देखें, अब ये रीअरेंज होगा, वही इसकी कंडीशंस हम लिखेंगे जो उसके लिए लिखी थी। रीअरेंज कैसे होगा कि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ बॉन्ड डबल हो जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा, ये जो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ये हाइड्रोजन वहाँ चले जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3। अब ये सिंपलेस्ट कीटोन है जिसको हम कहते हैं एसीटोन। मैंने बताया था ना, एसिड कहते हैं जिसके साथ ये ग्रुप्स हों, तो ये एसीटोन है, दोनों तरफ ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, कीटोन। इसका IUPAC नेम तो और होगा, यहाँ हमने इसका जनरल नेम लिखा है जो आमतौर पे इसको कहते हैं एसीटोन। तो ये कीटोन क्यों है, क्योंकि दोनों साइड पे ग्रुप्स R हैं, R मीन अल्काइल ग्रुप्स, तो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और आपके पास क्या बना है, एसीटोन। आई थिंक समझ आ गई होगी आपको एडिशन ऑफ वाटर कैसे होता है। तो इसमें मार्कोनिकोव रूल को जहन में रखना है जब भी आपके पास मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके सिंपलेस्ट रह गया है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड एडिशन ऑफ, ये हमने मॉलिक्यूल लिख लिए हैं, क्या लिखा है, इथाइन। अब इसमें हमने ऐड करना है अमोनिया NH3, ठीक है। जब हम इसमें अमोनिया ऐड करते हैं तो इसमें हमारे पास ये काफ़ी लंबा चौड़ा रिएक्शन होगा, तो एट द एंड हमारे पास, इसमें हम उसका मैकेनिज़्म नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि वो बहुत लंबा मैकेनिज़्म है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला कार्बन जो है ये CH3, कार्बन जितने आपके स्टार्टिंग मटेरियल में हैं उतने ही प्रोडक्ट में होते हैं, जबकि यहाँ से कोई और ना ऐड हो जाए, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है ना, तो इसलिए ये CH3 और साथ इसके CN, क्या कहेंगे इसको, मिथाइल साइनाइड, ठीक है, क्या कहेंगे, मिथाइल साइनाइड। साइनाइड कहते हैं ना CN वालों को, आपको याद है, ये आपने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था, इसको नाइट्राइल भी कहते हैं, CN, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, तभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है ना। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है एक्राइलो नाइट्राइल,
ये एग्ज़ाम में अक्सर आ जाते हैं लिखने कि इनका नेम लिखें, इसका क्या कॉमन नेम है। ये मिथाइल साइनाइड है, वैसे मिथाइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं, और कॉमन नेम इसका क्या है, एक्राइलो नाइट्राइल। ये आपने इसका कॉमन नेम भी ध्यान से याद रखना है, ये इसका कॉमन नेम है एक्राइलो नाइट्राइल। तो अब हमने इसमें क्या करना है, ये तो है कि अगर अमोनिया ऐड करें तो आपके पास साइनाइड्स आते हैं, नाइट्रोजन है ना इसमें, तो ये साइनाइड इसके साथ मिलके क्या बनाना, मिथाइल साइनाइड। और अब अगर आप ऐड करते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोजन आपके पास इथाइन आपने लिया है, अब आपने इसमें ऐड करना है हाइड्रोजन साइनाइड। आप देखें ये 2 कार्बन इसमें थे, तीसरा इधर से आ गया, तो आपके पास प्रोडक्ट आता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CN। अब ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा ना, तो ये जो है ये आमतौर पे क्यूप्रस Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड इसको बोलते हैं, और साथ होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करके आपके पास जो कंपाउंड बनता है वो ये है। अब फिर सोचें, इतनी दफ़ा आपको बताया कि ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, विनाइल, तो ये है विनाइल साइनाइड, ठीक है, या विनाइल नाइट्राइल, इसको नाइट्राइल भी कहते हैं ना। तो इसका भी कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम जो है वो है एक्राइलो नाइट्राइल, इसका कॉमन नेम है एक्राइलो नाइट्राइल, इसका कॉमन नेम है। और इसका एसीटो नाइट्राइल, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इस वाले ग्रुप को एसीटो कहते हैं, एसीटो नाइट्राइल, ये एसीटो नाइट्राइल है और ये एक्राइलो नाइट्राइल है, और वैसे इसको विनाइल साइनाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है इसके एडिशन रिएक्शंस। अब इसके सिर्फ आपके पास ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। इसको अच्छी तरह लिख के याद करें और एक्सरसाइज में इसके से रिलेटेड क्वेश्चन देखें कौन कौन से हैं, उसको साथ के साथ सॉल्व करें ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। अपनी सारी एक्सरसाइज जो है नोटबुक पे लिखते जाएं, साथ साथ इसको, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए। जो इसके नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।